गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th में आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, प्रायिकता। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा प्रायिकता, एक अनिश्चितताओं का खेल। तो अध्याय 15 प्रायिकता। हम देखिए हमारे जीवन में या रोजाना कई ऐसे शब्द सुनते हैं जिसमें संयोग की भावना हो, जैसे संभवतः आज बरसात हो सकती है। ठीक है, हम श्योर नहीं है, संभवतः आज बरसात हो सकती है, यानी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो यानी कि संभवतः। या फिर मैं कहूँ कि आजाद हो सकता है, कक्षा में प्रथम आने की संभावना है, या आजाद की कक्षा में प्रथम आने की संभावना है। सेंटेंस हो सकता है कि आजाद की कक्षा में प्रथम आने की संभावना है। अब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यानी संभावना है। ठीक है, मैच चल रहा है, टॉस अहम भूमिका निभाता है। अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो इंडिया की टॉस जीतने की संभावना 50-50 है, यानी 50% चांस जीतने का, 50% चांस टॉस हारने का। तो संभावना क्या है उसमें? 50-50। तो जब ऐसे शब्द आ रहे हैं जिसमें अनिश्चितता होती है, वो क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। जैसे उसका चांस 50-50 का है, संभवतः आज बरसात होगी, उसमें जीतने की संभावना है या प्रथम आने की संभावना है उसके, या फिर संयोग की जो भावना होती है वो प्रायिकता कहलाती है। अब देखिए प्रायिकता का अर्थ क्या होता है कि प्रायिकता की सहायता से संभवतः या आदि जैसी अनिश्चितता को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रायिकता में संभावना जैसी अनिश्चितता होती है, उनको संख्या रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे एक सिक्के को उछालना। अब सिक्के को उछाला जाता है तो हमें सिक्के को उछाला तो क्या एक अनुप्रयोग है। ठीक है, अब उस सिक्के को उछालने के ऊपर या बाद में हमें दो परिणाम मिलेंगे, हेड या टेल, चित या पट, यानी परिणाम दो आ रहा है। अब वो क्या होगा? चित आ सकता है या पट आ सकता है। उन परिणामों की अनिश्चितता होगी, यानी कि उसको संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है प्रायिकता में। तो अभिप्रयोग क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं अभिप्रयोग की। प्रायिकता में अभिप्रयोग क्या होता है? तो देखिए, एक क्रिया है जिसमें एक या अधिक परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। अभिप्रयोग एक क्रिया है जिसमें हमें एक या उससे अधिक परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। यानी अभिप्रयोग का मतलब कि एक पासे को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है, तो ये अभिप्रयोग है। ठीक है, सिक्के को उछाला है, अब उसमें से हमें परिणाम मिल रहा है। वो परिणाम क्या हो सकता है? चित या पट, यानी हेड या टेल। या फिर मैं कहूँ कि एक पासे को फेंका जाता है, तो पासे को फेंकना एक अभिप्रयोग है, और संभवतः उसके जो परिणाम होंगे वो क्या हो सकते हैं? पासे को फेंकने पर हमें 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 तक हमें कुछ भी मिल सकता है। तो परिणाम आना एक घटना है। अभिप्रयोग क्या है? एक या अधिक परिणाम प्राप्त होता है। एक क्रिया है जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होता है, और जो परिणाम आता है वो क्या है? एक घटना है। सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना, ये सारी, ताश में से एक पत्ता निकालना, ये सारे क्या है? एक अभिप्रयोग है। इसमें से जो परिणाम आएंगे वो एक घटना कहलाएगी। हम बात करते हैं परिणाम या संग्रह। जब परिणाम कितने प्राप्त हो सकते हैं? जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास दो परिणाम आते हैं। क्या? हेड या टेल, चित या पट। अब पासे में फेंका जाएगा तो हमारे पास 6 परिणाम आते हैं, क्योंकि पासे पर 6 पॉइंट होते हैं, 6 बिंदु होते हैं या 6 अंक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसके लिए एक आपको सूत्र याद रखना है, पी प्रायिकता याद रखने का। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। यानी एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है, तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितने हैं? 6 है। हम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभिप्रयोगों की कुल संख्या तो 6 है। अब उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सम संख्या देखिए 2, 4 और 6, यानी 3। तो हम कह सकते हैं कि प्रायिकता होगी 3/6। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हो रही है, सम संख्या घटित होने की संख्या कितनी है? 3 बार है, तो कट रहा है 3 × 3 और 3 दूनी 6। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/2। हाई बात में तो सभी प्रायिकता का योगफल साध्य 1 होता है। सभी प्रायिकता का योगफल
सदैव एक होता है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये कहूँ कि सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो परिणाम हमेशा एक होता है, तो नहीं आने की प्रायिकता एक होगी। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2 नहीं आने की प्रायिकता वो भी 1/2 ही आएगी। इस तरह हम प्रायिकता से संबंधित सवाल हल कर सकते हैं। यह देखिए ताश के पत्ते की बात करते हैं। हमें पता है कि ताश खेलना बुरी बात है, मगर एक संयोग की बात है, इसमें गेम है। तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों में 4 भाग होते हैं, ईंट, लाल पान, हुक्का और चिड़िया। ठीक है, उसके बावजूद उसमें 2 कलर होते हैं, चिड़िया और हुक्का ब्लैक कलर यानी काले पत्ते होते हैं, ईंट और लाल पान लाल कलर के होते हैं। चारों पत्ते 13-13 पत्तों में डिवाइड होते हैं, 13 पत्ते लाल, 13 पत्ते हुक्का, 13 पत्ते चिड़िया, 13 पत्ते ईंट और 13 पत्ते लाल पान। अब ये देखिए 13 13 13 13 13 26 37 39 13 4 52। उसमें इन 4 में से एक इक्का 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम पत्ती और 4 गुलाम होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, तो उस पत्ते की बादशाह होने की या इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए इक्के 4 हैं, इक्के 4 हैं, कुल पत्ते 52 हैं। ठीक है, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 के 12, तो उसकी प्रायिकता होगी 1/12। आगे बात समझना, उसकी प्रायिकता होगी 1/12। तो ये क्या भाव क्या है, अप्रयोगी कुल संख्या, यानी गड्डी में 52 पत्ते हैं। अब 52 पत्ते में से एक पत्ता कहता जाता है, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो एक इक्का हुए। तो अब इक्के कितने हैं, उसकी संभावित घटना कितनी है, संख्या के घटने, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटती है, यानी 4 इक्के है। ठीक है, अब 4 इक्कों में से कोई सा भी आ सकता है, तो 4/52 इसको काट लेंगे अपन, 4 एकम 4 4 तिया 12, तो 1/13 ये क्या होगी, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। इस प्रकार आसान पाठ है और हम आसानी से इस पाठ में सवाल को हल कर सकते हैं।